हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप सबको पता है, प्रोडक्ट मेथड और इनकम मेथड हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम के ये दो मेथड क्लियर कर चुके हैं। आज हम मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम का एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे विद न्यूमेरिकल, बिल्कुल डिटेल में। दिस मेजर द वैल्यू ऑफ ऑल स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विस। एक इकोनॉमी में जितने भी खर्चे होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज पर, उन सब की वैल्यू को मेजर करता है ये एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड के दो नाम और हैं। जैसे मैंने आपको प्रोडक्ट के भी दो नाम बताए थे अलग से, दो तीन नाम इनकम के भी अलग से बताए थे, ऐसे एक्सपेंडिचर मेथड को भी हम दो नामों से और जानते हैं। इनकम डिस्पोजल मेथड पहला नाम हो गया जैसे एक्सपेंडिचर, दूसरा है इनकम डिस्पोजल मेथड, और तीसरा है कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड, तो समझ जाना कि या तो इनकम डिस्पोजल आ जाए, या कंजप्शन इन्वेस्टमेंट मेथड आ जाए, या एक्सपेंडिचर मेथड आ जाए, एक ही बात है। ठीक है, तो दिस इज कैलकुलेटेड बाय समिंग अप द स्पेंडिंग बाय ऑल द डिफरेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी। अलग अलग सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तो तीनों में जो भी सारे खर्चे होते हैं उन खर्चों को जोड़ लो तो ये क्या बन जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा टोटल। उसी को मापना ही हमारा एक्सपेंडिचर मेथड है। स्पेंडिंग हाउस होल्ड की क्या होती है, कंजप्शन होगा। एक फर्म की स्पेंडिंग क्या होगी, इन्वेस्टमेंट होगा। गवर्नमेंट की स्पेंडिंग क्या होगी, जो गवर्नमेंट खर्चे होते हैं। और फॉरनर की एक्सपोर्ट, या फिर उसमें से इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, नेट एक्सपोर्ट जो होती है। ये सारे की सारे हमारे क्या है, एक्सपेंडिचर है। और डिटेल में पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अंतिम उपभोग व्यय। अब देखो, आय विधि सॉरी व्यय विधि द्वारा जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो आपको वैल्यू क्या दी मिलेंगी न्यूमेरिकल में। अंतिम उपभोग व्यय दिया मिलेगा, जिसमें निजी उपभोग होगा और सरकारी अंतिम उपभोग होगा, प्राइवेट और पब्लिक। फिर आपको उसमें हमने जोड़ना है सकल घरेलू पूंजी निर्माण, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब उसमें क्या क्या दिया मिलेगा आपको, स्थायी पूंजी निर्माण, जिसमें हमारा व्यवसायिक स्थायी निवेश होगा, सरकारी स्थायी निवेश होगा, परिवारों द्वारा जो भी मकानों पर निवेश हो रहा है वो होगा, और स्टॉक में चेंज होगा, यानी कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये हमने पहले भी किया था। प्लस उसमें हम ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है, निर्यात में से आयात माइनस कर दो, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस कर दो, तो आ जाएगा हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो एनडीपी आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक आ जाएगा। और नेट डोमेस्टिक में अगर हम विदेशों वाली ऐड कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। कॉपी में नोट कर लो कि अंतिम उपभोग व्यय, निजी उपभोग और सरकारी ये ऐड होंगे व्यय विधि निकालते टाइम। या तो आपको ये दोनों दिए मिल जाए, या फिर अंतिम उपभोग व्यय एक वैल्यू लेनी है आपने। सकल घरेलू पूंजी निर्माण दिया मिल गया, तो फिर आपने ये नहीं देखना कि सरकारी स्थायी निवेश, परिवारों द्वारा निवेश, या स्टॉक में चेंज क्या दे रखा है। फिर या तो ये सारी वैल्यू दी मिलेंगी, या फिर ये एक दिया मिलेगा, आपने ये प्लस कर देना है। नेट एक्सपोर्ट दिया मिल गया तो ठीक है, लेकिन साथ में अगर आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये वैल्यू दे रखी है तो आप या तो ऐसे करके निकालो इन दोनों को माइनस करके, या फिर आपको ये एक वैल्यू नेट एक्सपोर्ट दिया मिलेगा। तो तीनों को जब प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा आपका ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस में से हम क्या कर देते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक प्राइस बन जाएगा, और इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर देंगे तो नेट नेशनल बन जाएगा। तो ये देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है एट मार्केट प्राइस, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर दी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया, तो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट बन गया। ठीक है, जैसे ये देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दे रखा है। ठीक है, या फिर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दे रखा है। इसमें से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हम इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर देंगे, इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो ये क्या बन जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो ये बन जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। विद न्यूमेरिकल हम इसको देखेंगे, विद न्यूमेरिकल हम इसको देखेंगे व्यय विधि द्वारा। अब देखो, सारी वैल्यू दे रखी है। निजी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय दे रखा है, सकल घरेलू पूंजी निर्माण दे रखा है, और निवल निर्यात दे रखा है। ठीक है, अब ये चार ही तो वैल्यू हमने देखी थी वहाँ पर, कि हमने ये चार वैल्यू स्टार्टिंग में प्लस कर दो तो हमारा क्या निकल आएगा, जीडीपी निकल आएगा।
ठीक है। तो ये देखिए, व्यय विधि द्वारा हमने निजी अंतिम उपभोग व्यय, सरकारी अंतिम उपभोग व्यय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण और निवल निर्यात ये प्लस कर लिया। तो ये हमारा आ गया है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसमें हम विदेशों वाली ऐड कर देंगे, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड ये दे रखी है, देखियो विदेशों की यहाँ पर दे रखी है, ये विदेशों से प्राप्त आय ये 5 करोड़ के रूप में। तो ये हमारा बन जाएगा ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ठीक है, अब यही पूछा था, अगर ये कह दें कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालो तो ये देखिए स्थिर पूंजी का उपभोग यानी कि डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, फिर उसको भी माइनस कर देंगे तो ये जी की जगह फिर एन बन जाएगा। तो आप ये न्यूमेरिकल निकाल कर देखना और बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ आ गया बिल्कुल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल ये भी है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे। व्यय विधि द्वारा कारक लागत पर निवल घरेलू, अब देखो सकल घरेलू पूंजी निर्माण है, हमें पता है प्लस करना है, निवल निर्यात है प्लस करना है, निजी अंतिम उपभोग है प्लस करना है। अब निजी अंतिम उपभोग है, सरकारी भी ढूंढना पड़ेगा, ये रहा सरकारी अंतिम उपभोग है, ये भी प्लस करना है। सारी वैल्यू प्लस करने के बाद हमारा आ गया जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब मध्यवर्ती उपभोग ये हमने लेना नहीं है, स्थिर पूंजी का उपभोग ये अगर हम इसको ग्रोस से नेट बनाएंगे तो इसको माइनस कर देंगे, और अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का यूज़ जब हम इसको मार्केट प्राइस में बदलेंगे तो होगा। विदेशों वाली को हम प्लस तब करेंगे जब हमें ग्रोस डोमेस्टिक से नेशनल बनाना होगा। तो ये सारी वैल्यू दे रखी है और इसका न्यूमेरिकल यहाँ मैंने सोल्व भी कर रखा है, ये भी मतलब बता रखा है आपको कि कैसे सोल्व होगा। तो आप ये न्यूमेरिकल निकाल के देखना और बताना आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसके बाद ये देखिए इन तीनों मेथड को एक बिल्कुल फ्लो चार्ट में बिल्कुल ऐसे सम अप कर दिया है कि किस तरीके से तीनों मेथड को हम अच्छे से एक बार और रिवाइज कर सकते हैं। तो देखिए, जब आपको ग्रोस वैल्यू दे रखी है एट मार्केट प्राइस प्राइमरी सेक्टर की, सेकेंडरी को, टर्शरी की, तीनों को प्लस कर देंगे, हमारी आ जाएगी जी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस कर देंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। ये है जी आपका प्रोडक्ट मेथड। उसके बाद इनकम मेथड में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये सारी वैल्यू प्लस कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक एट फैक्ट्री कॉस्ट होगा, और उसमें नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड कर देंगे तो नेट डोमेस्टिक से ये बन जाएगा जी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट को अगर मार्केट प्राइस में बनाना है तो आपको पता ही है वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाला, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी वाला केस है, वो हमने देखना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर मार्केट प्राइस वाली वैल्यू निकाल रहे हैं तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होता है, याद रखना जब हम मार्केट में जाते हैं तो टैक्स देते हैं, टैक्स प्लस होता है। तो मार्केट प्राइस निकालते हुए नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा और फैक्टर कॉस्ट निकालते हुए नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो जाएगा। फिर है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर में प्राइवेट जो फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर होगा, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और नेट एक्सपोर्ट, ये चारों वैल्यू प्लस कर देंगे तो हमारा आ गया जी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे तो आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसमें हम प्लस कर देंगे तो ये आ गया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्ट्री कॉस्ट। आई होप आपको इस फ्लो चार्ट से एक बार और तीनों मेथड बिल्कुल क्लियर रिवाइज हो गए हैं। आप बहुत अच्छे से ये वीडियो को देखना, बहुत अच्छे से इसको समझना, बिल्कुल एक एक पॉइंट आप नोट करना, तीनों मेथड के तीनों वीडियो को बहुत अच्छे से क्लियर करना। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।